थैंक यू यसु। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम हसीब है, जैसा आप लोग जानते हैं। आज की क्लास में वी विल बी फोकसिंग ऑन फैक्टराइजेशन। ठीक है। अगर आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है और मेरी स्क्रीन विजिबल है तो प्लीज़ लेट मी नो। आप सब मुझे सुन सकते हैं? कैन यू ऑल हेयर मी? Yes, yes, we can hear you and we can see you too. ओके, ठीक है। सो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि भाई फैक्टराइजेशन क्या होती है। वी विल फोकस ऑन फैक्टर्स, वी विल फोकस ऑन मल्टीपल्स, वी विल फोकस ऑन सम क्लासरूम एक्टिविटीज जिसके थ्रू आप लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के चैप्टर को पढ़ा सकते हैं। ठीक है। रिलेटिवली इट्स अ बिट बिगर टॉपिक। शुरू में हम लोग बिल्कुल बेसिक्स लेके चलेंगे कि बेसिक्स फैक्टराइजेशन क्या होती है, एंड देन इन द नेक्स्ट सेशन जो कि हमारा अगले ट्यूसडे को होगा उसके अंदर हम लोग फोकस करेंगे ऑन सम इक्वेशंस। इक्वेशंस में जो फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा आप लोगों को क्लासरूम एक्टिविटीज हम कुछ बताएंगे इसके अंदर जो कि आप लोग ने इम्प्लीमेंट करवानी होंगी अपने क्लासरूम्स के अंदर। ठीक है। सो अगर किसी का कोई सवाल हो, बीच में किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी का कोई आंसर हो, प्लीज अपने माइक्स को अनम्यूट करके आप लोग आंसर दे सकते हैं, और एल्स यू कैन ऑल्सो राइट ऑन द चैट बॉक्स। इसमें काफी एक्टिविटीज हैं जो कि हम लोग यहाँ क्लासरूम में साथ में कर रहे होंगे। ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग की पार्टिसिपेशन की नीड होगी यहाँ पे। ठीक है। सो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, अगेन वी विल बी एबल टू डिफाइन व्हाट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आर। वी विल सी व्हाट फैक्टर ट्रीज आर, व्हाट फैक्टर पेयर्स आर। वी विल सी कि भाई मल्टीपल्स क्या होते हैं एंड ऑल दैट। सो शुरू करते हैं विद अ वेरी बेसिक के यहाँ पे मुझे कुछ बॉक्सेस नजर आ रहे हैं अपने सामने। इफ यू कैन सी, दीज आर 20 बॉक्सेस इन टोटल। सो ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं, व्हाट डू यू गाइस थिंक, ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं कि मैं इनको जो है डिफरेंट पेयर्स में लगा सकूं। यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि द पेयर राइट नाउ इट इज 5 टाइम्स 4। 5 यहाँ पे मुझे कॉलम्स दिख रहे हैं और 4 मुझे रोज दिख रही हैं। सो ये एक फैक्टर पेयर बना हुआ है इसका, विच इज 5 टाइम्स 4, करेक्ट। सो इसके अलावा आप लोग सोचें कि इसके अलावा मैं इसको और किस तरीके से इनको पेयर अप कर सकता हूँ मैं। देयर माइट बी सम डिफरेंट वेज, करेक्ट। सो ये आप लोग के सामने है कि ये तरीके हैं इन लोग को पेयर करने के। द वन विच यू सॉ इन द प्रीवियस स्लाइड, उसमें हमें नजर आ रहा था कि 4 रोज थी और ईच रो हैड 5 ब्लॉक्स, करेक्ट। दूसरा तरीका ये है कि 5 रोज ही रखें, और सॉरी 4 हम, हाँ एक सेकंड, चैट बॉक्स में आए 2 कॉलम्स एंड 10 रोज, करेक्ट। 2 रोज एंड 10 कॉलम्स भी कर सकते हैं, 2 कॉलम्स एंड 10 रोज भी कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है। सो ये कुछ ना कुछ तरीके होते हैं थ्रू विच वी कैन एक्चुअली फैक्टराइज द गिवन नंबर। सही है ना। सो व्हाट एक्चुअली इज अ फैक्टर। अब सवाल आता है कि फैक्टर क्या होता है। अ फैक्टर इज अ नंबर दैट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर इट रिजल्ट्स टू अ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 6 के फैक्टर्स को कैलकुलेट करना होगा तो 6 को मैं कैसे कैसे नंबर, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा। सो आइदर इट इज 1 टाइम्स 6, 6 को मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। ओके, एंड इसके अलावा वी कैन ऑल्सो डू 2 टाइम्स 3, उससे भी 6 आ जाएगा। सो देर आर डिफरेंट वेज विच वी कैन थ्रू फैक्टर आउट नंबर्स। ठीक है। इट इज बेसिकली अ नंबर दैट कैन डिवाइड अ गिवन नंबर विदाउट अ रिमाइंडर। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर नहीं आएगा आपका। ठीक है। और 1 जो है ऑब्वियसली वो हर फैक्टर का स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है हर नंबर का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सवाल आता है कि व्हाट आर फैक्टर पेयर्स। फैक्टर पेयर्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 6 दे आर फैक्टर्स ऑफ 6। ये फैक्टर पेयर्स नहीं है। फैक्टर पेयर क्या होगा कि अगर 3 टाइम्स 4 कर दूं तो वो 12 बनाएगा, करेक्ट। या 6 टाइम्स 2 कर दूं तो वो 12 बनाएगा। सो 3 4 इज अ फैक्टर पेयर ऑफ 12। सही है। सो अ फैक्टर पेयर इज अ सेट ऑफ टू नंबर्स दैट रिजल्ट्स टू अ प्रोडक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक नंबर। अब सवाल ये आता है कि सबसे बेसिक चीज क्या है फैक्टराइजेशन को पढ़ाने की। सबसे कॉमनली चीज जो हम आज अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, दैट इज द यूज ऑफ करेंसी। करेंसी के थ्रू सबसे अच्छी फैक्टराइजेशन आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, 5,000 का जो नोट है उसमें कितने हजार के नोट आ सकते हैं। वी ऑल नो कि 5 नोट्स कैन कम ऑफ 1,000 रुपीज वैल्यू, करेक्ट। अब ऑब्वियसली डिफरेंट भी इसके रास्ते होते हैं कि यार 500 वाले 10 नोट आ जाएं, राइट। सो ये डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, डिफरेंट फैक्टर पेयर्स हम बना सकते हैं। सो एवरी नोट इज अ फैक्टर और अ मल्टीपल ऑफ एवरी नोट। ठीक है। सो जैसे मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि वी हैव कॉइन्स एज वेल, वी हैव नोट्स एज वेल। जैसे 1,000 रुपए है, 1,000 रुपए को वी कैन डू 5 टाइम्स 2, 500 के 2 नोट आ जाएं, या 100 के 10 नोट आ जाएं।
या 50 के 20 नोट आ जाएं, ये सब तरीके हैं टू फैक्टराइज दी गिवन नंबर। ठीक है, सो ये सबसे बेसिक एग्जांपल है बच्चों को जिसके थ्रू आप लोग पढ़ा सकते हैं। आगे चलते हैं। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं इनफैक्ट ऑफ फैक्टराइजेशन जो कि हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मुझे आप लोग की हेल्प की जरूरत होगी, आप लोग चैट बॉक्स में बताएं या फिर आपने माइक अनम्यूट करके बताएं। ठीक है, यहाँ हो क्या रहा है कि वी हैव अ नंबर विच इज 40। इस 40 के मुझे डिफरेंट फैक्टर पेयर्स बताने हैं। वन पेयर इज गिवन, वन वन नंबर इज गिवन, आई नीड टू कंप्लीट द पेयर। सो कोई मुझे जल्दी से बता सकते हैं कि 40 के क्या क्या इसमें फैक्टर्स आ सकते हैं? जी सर, पहले में 10 होगा, टू, पहले में 10 होगा, बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। देन टू, 2, बिल्कुल। देन 8, देन 8, देन 1। देन 1, बिल्कुल। सो आपको क्या नजर आ रहा है? हमें ये नजर आ रहा है कि 40 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। विच मीन्स कि ये तो फैक्टर्स हो गए। फैक्टर पेयर्स कितने हैं? देयर आर 4 फैक्टर पेयर्स ऑफ दिस। सही है ना? सो सिमिलरली वी हैव अनदर नंबर 99, या थोड़ा और कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें विच इज 148। सो इसके डिफरेंट फैक्टर्स हमारे पास आएंगे, करेक्ट। सो ये क्लासरूम में आप लोग इवेंचुअली बच्चों को आप लोग, हमें पता है कि आप लोग यही करवाते होंगे, राइट। सो आगे चलते हैं। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कि व्हाट इज एक्चुअली अ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होता है? सो बेसिकली ये एक ऐसा फैक्टर होता है, फैक्टर ऑफ अ नंबर दैट आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर्स होंगे वो प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे। लेट्स अज्यूम वी हैव नंबर 17। 17 को सिर्फ दो नंबर ही डिवाइड कर सकते हैं, विच इज 1 एंड 17, करेक्ट। जी बिल्कुल, आपके आंसर सही है। सो 1 एंड 17 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17। ठीक है, सो 1 जो होगा वो हमेशा आपका फैक्टर कहलाया जाएगा, राइट। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ प्राइम नंबर्स मुझे नजर आ रहे हैं, 2 3 5 7, ऑल ऑफ दीज आर प्राइम नंबर्स। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज वो हर नंबर के मल्टीपल के अंदर आता है, राइट। सो आप लोग जैसे यहाँ देख सकते हैं 1 एंड 2 फैक्टर्स होंगे 2 के, 1 एंड 3 फैक्टर्स होंगे 3 के, 1 एंड 5 होंगे 5 के, 1 एंड 7 होंगे 7 के। कुछ मीन्स के प्राइम नंबर की क्या खासियत है कि ये सिर्फ 1 और अपने साथ ही फैक्टर बना सकता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, विच ऑफ द नंबर्स आर प्राइम एंड विच ऑफ द नंबर्स आर कॉम्पोजिट ओवर हियर। तो क्या मुझे जल्दी से कोई बता सकते हैं कि इन सब में प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? दोज हु हैव टू डिवाइडर्स, करेक्ट। सो इस इन सब में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कौन से प्राइम नंबर्स होंगे? जी, 5, 7, 19। करेक्ट। सो 5 7 और 19 जो है वो सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं, करेक्ट। इसके अलावा जितने भी हैं ऑल ऑफ दोज आर कॉम्पोजिट नंबर्स। सही है। आबिदा कह रही हैं 5 7 एंड 10। इट्स एक्चुअली, या करेक्ट, इट्स 19। 10 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना? सो यहाँ पे हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसमें कि हमें नजर आ रहे हैं कि 3 एक्टिविटीज हैं इनफैक्ट। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि आप लोग टाइम लें, थोड़ा सा ट्राई करें, एंड देन वी हैव दीज 2 एक्टिविटीज एज वेल। सो पहले आप लोग जरा 1 के ऊपर फोकस करके जल्दी से मुझे बताएं कि व्हाट डू यू गाइस थिंक इसका आंसर क्या होना चाहिए? 20। 20 होना चाहिए। अब ये आपको कैसे बताया, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकती हैं मुझे, कैसे आप एक क्लासरूम के अंदर बच्चों को समझाएंगी? सर, हम रिवर्स में ट्री को चलेंगे। जैसे दोनों 4 के नीचे जो दोनों नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करके ऊपर 4 आएगा, और 4 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाला नंबर आ जाएगा। करेक्ट। सो जैसे आपने नाम लिया ट्री का, तो बिल्कुल ऐसे ये फैक्टर ट्री कहलाती है, राइट। तो इसका आंसर जो है वो 20 आ रहा है। देन व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग ट्राई करें, व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 22? 22 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 11, 11 एंड 2। 2 हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है। सो 2 एंड 11, बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पे जो आखिरी नजर आ रहा है मुझे, ये क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन का। इसमें मुझे नजर आ रहा है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यूब। तो इवन विदाउट सॉल्विंग आई नो कि 5 क्यूब जो होता है वो बराबर होता है 125 के। तो ऑब्वियसली आंसर 60 तो हो नहीं सकता, 60 से बड़ा ही आंसर होगा। तो दैट इज ओनली वन पॉसिबल ऑप्शन विच इज 500। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग थोड़ा सा आते हैं फैक्टर ट्रीज के ऊपर, जैसे अभी एक टीचर ने यहाँ पे जिक्र करा। So factor tree क्या होती है? Factor is a number that can be represented multiplied to a given specific number. Each branch in the tree is split into factors. ठीक है, ट्री की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस निकल रही होंगी और उन सब से जो है आपके फैक्टर्स बन रहे होंगे। सही है। फॉर एग्जाम्पल 30 के मुझे पता है फैक्टर्स हो सकते हैं 5 और 6, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए 5 6। ठीक है, 3 एंड 10 भी हो सकता है, 2 एंड 15 भी हो सकता है।
बट फॉर नाउ वी आर फोकसिंग ऑन 5 and 6, ठीक है। सो फैक्टर ट्री क्या होती है? फैक्टर ट्री इज अ ग्रेट टूल टू फाइंड ऑल दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन बढ़ाने के लिए फैक्टर ट्री को इस्तेमाल कराया जाता है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ मुझे नजर आ रहा है, जो हेड ऑफ द ट्री है उसमें 10 वैल्यू दी हुई है हमने, ठीक है। सो अब इसको दो तरीकों से आई कैन सिंप्लीफाई, 5 and 2 ऑब्वियसली। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे नजर आ रही है विच इज 2 times 5 या 5 times 2 वट एवर, वो आपके बराबर हो जाएगी 10 की, ठीक है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हमें नजर आ रही है विच इज 30। सो 30 को दो तरीकों से मैं इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल हमने दो तरीकों से करा हुआ है विच इज 3 and 10, ठीक है। 3 तो हो गया प्राइम फैक्टर, उसका जो दूसरा ब्रांच है विच इज 10, 10 इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू प्राइम फैक्टर्स विच इज 5 and 2, करेक्ट। यहाँ पे मैंने एक और ट्री की ब्रांच बनानी पड़ी बिकॉज 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो एंड में जो है हमारे पास प्राइम नंबर्स आते हैं, ये ट्री की खासियत है, सही है। सो ये हमारे पास तीन प्राइम फैक्टर्स हो गए इसके विच इज 3 and 5 and 2। आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ तो मैंने 3 times 10 से कर दिया, बट ऑब्वियसली दो दूसरा तरीका भी हो सकता है कि 5 and 6 भी हो सकते हैं एक फैक्टर्स इसके, करेक्ट। तो अगर मैं इसको 5 और 6 से करता हूँ तो 5 तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, वो तो हमने वहीं पे छोड़ दिया। 6 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। तो उसके आगे आप लोग देख सकते हैं कि दो मजीद ट्रीज बाहर निकल कर आ रही हैं, दो मजीद ब्रांचेस बाहर निकल कर आ रही हैं इनफैक्ट, विच इज 3 and 2। तो ये मेरे पास दो मजीद प्राइम फैक्टर्स आ गए, सही है ना। यहाँ पे हमारे एक और एग्जांपल दी हुई है जिस इज विच इज 36। 36 के दो फैक्टर्स निकले, 6 times 6। बोथ ऑफ दीज आर नॉट प्राइम नंबर्स। जब ये दोनों प्राइम नंबर्स नहीं है तो इन दोनों में से मजीद ब्रांचेस दो निकली, आप लोग देख सकते हैं, विच इज 3 and 2, 3 and 2, ठीक है। सो इट इज बेसिकली प्राइम फैक्टर्स के क्या निकले, 2 times 2 times 3 times 3, ठीक है, विच इज इक्वल टू 36। अब आप लोग इसको 2 square times 3 square भी लिख सकते हैं, वो आप लोग की मर्जी है, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी का कोई कमेंट है? इफ समवन हैज अ ग्रिप ऑन दिस टॉपिक ही मे लीव सर। अभी फिलहाल जो है हम लोग थ्योरी थोड़ी देख रहे हैं, एंड देन एट द एंड हम लोग जो है वो देखेंगे, क्लासरूम एक्टिविटीज देखेंगे, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस है, ठीक है। अब यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल का भी एक हमारे पास केस आता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस दिए हुए इनफैक्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? अभी ऑब्वियसली हमें पता है कि जो सबसे छोटा मल्टीपल हो एक नंबर का। सो यहाँ पे कुछ आपके पास एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि ऑब्वियसली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 7 and 12 हमारे पास इसमें नजर आ रहा है। सिमिलरली बीच में प्राइम फैक्टराइजेशन नजर आ रही है ऑफ 24, 32। देन वी हैव एलसीएम्स ऑफ 6, 18, 8 and 16। ये सब आसान सी चीजें जो कि आप लोगों को इनफैक्ट आती ही हैं। देन वी हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अंदर वी हैव अगेन सम एग्जांपल्स ऑफ 45 and 81। कोई मुझे बता सकता है कि 45 और 81 का एचसीएफ क्या होगा? करेक्ट, ठीक है। सो बिल्कुल ऐसे ही इसको भी सबसे बड़ा जो इसका फैक्टर है दैट इज 9, और इसका भी सबसे बड़ा फैक्टर 9 होगा, ठीक है ना। सो ये तो हो गए आपके सारे फैक्टर्स, एलसीएम, एचसीएफ, ऑल ऑफ दैट। अब आते हैं मल्टीपल्स के ऊपर। मल्टीपल्स भी काफी बेसिक सी चीज है, जो आपके टेबल्स में आते हैं सारे नंबर्स, दोज आर मल्टीपल्स, ठीक है। जैसे 1 2 3 सारे जो नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो सारे मल्टीपल्स आ जाएंगे हमारे पास 3 के। अब यहाँ क्या नजर आ रहा है मुझे? यहाँ पे वी हैव 20 ब्लॉक्स। इन 20 ब्लॉक्स को बेसिकली क्या है, ये 20 ब्लॉक्स आर बेसिकली मल्टीपल्स ऑफ 4 and 5, करेक्ट। सो ये तो आपका मल्टीपल कहलाएगा। बट ये जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दिस इज एक्चुअली द फैक्टर, करेक्ट। तो ये फैक्टर्स हैं एंड उसी के साथ साथ सामने जो लिखा है दैट इज द मल्टीपल। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है छोटी सी, काफी आसान सी, आप लोग की थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी इसमें। कैन यू फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 45? आप लोग जल्दी से मुझे फैक्टर्स बता सकते हैं 45 के सारे। 1 1 45 के फैक्टर्स हैं 3 1, 3 and 5 3 and 5 and 1 1 3 3 and 5 1 3 and 5। इसके अलावा 1 9 3 times 3 2 9 and ये 1 15 9 and 5 9 हो गया, ठीक है। एंड 15 वी हैव 15 एज वेल, एंड देन वी हैव 45 एज वेल। तो ये तो आपके 45 फैक्टर्स हो गए सारे, राइट। ये आपके सारे फैक्टर्स हो गए। अब इसको अगर मैं लिख दूं जैसे फॉर एग्जांपल 1 times 45, 3 times 15, ये आपकी क्या कहलाएंगे? ये सारे आपके फैक्टर पेयर्स कहलाते हैं, राइट।
तो ये ही बेसिकली हमने यहाँ पे देखा है। आगे चलते हैं। वी हैव अनदर एग्जाम्पल जिसमें कि आप लोग को नजर आ रहा है कि थोड़े से मैंने बहुत सारे नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें मुझे बताने हैं कि 4 के मल्टीपल्स कौन से हैं। अब ऑब्वियसली आप लोगों को तो ये बात पता है, बट आप लोग ये एक्टिविटी जो है ये स्कूल्स में अपने क्लासरूम्स के अंदर करवा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मल्टीपल्स ऑफ 4। जो जो मल्टीपल ऑफ 4 है उसको मैंने जाके टिक कर देना है। लेट्स अज्यूम 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 4 इज 16 हो गया, 12 हो गया, ऑल ऑफ दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 4। सही है, आगे चलते हैं। अब देखें ये तो एक छोटा सा नंबर है, 4 is a small, sorry, let's assume 36 is a small number. But what if we have a bigger number? Let's assume 418720. क्या ये कैसे मैं बताऊंगा कि whether it's divisible or not? जी, we have a question first of all. जी अब्दुल कदीर। तो हम सब डिजिट्स को कैलकुलेट करेंगे, इनका सम अगर 9 पे डिवाइड होगा तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो सकता है। कैन यू रिपीट प्लीज? आपकी आवाज थोड़ी कट गई थी, एक दफा दोबारा बोलिए। अब्दुल कदीर का आई थिंक कोई क्वेश्चन है, सर तो अगर अगर हम कोई इन सवाल है तो इनके डिजिट्स को प्लस करें और प्लस करने के बाद जो नंबर आए वो 9 पे डिवाइड करें तब भी पता लग जाएगा बिल्कुल कि ये 9 बिल्कुल पे ऐसे ही, डिविजिबल है कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। सो इसके लिए वी शुड नो दी डिविजिबिलिटी रूल्स, करेक्ट। सो 2 का क्या और ध्यान आ रही थी सर, नाम देना। जी, किसी का कोई चलिए। क्वेश्चन है? आई गेस नो। अब्दुल कदीर साहब, जी आपका कोई सवाल है तो आप जी लोग पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, जी आगे। सर, मैं थोड़ा सा स्टीम क्लब के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा था सर। जी जी बिल्कुल। सर उधर जो फॉर्म्स जो डाउनलोड करने थे अ, सर, एक सर हो कदीर रहा है, साहब, बाकी नहीं डाउनलोड हो अ, आपको ना आप व्हाट्सएप के हेल्प डेस्क के ऊपर ना ये मैसेज करना होगा, आपको ना लिंक आ जाएगा। सर। उधर से ना सिर्फ स्टीम क्लब का हो रहा है, स्टीम स्फीयर का नहीं हो रहा और बाकी चीजों का नहीं हो रहा सर डाउनलोड। जी 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 जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको हम पीडीएफ भेज देते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, आप मैसेज कर दें हेल्प डेस्क के ऊपर। ठीक है, ये जी आप अब, हाँ यहाँ पे वो सेशन के बीच में स्टीम वाली चीजें हम नहीं कर रहे, मैथ हो रहा है यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, सो आई होप ये बात क्लियर हो गई है। सो हाँ हाँ जी, डिविजिबिलिटी कंटिन्यू। हमारे सामने लिखे हुए हैं। ऑब्वियसली अगर एक इवन नंबर है वी नो कि इट्स डिविजिबल बाय 2। अगर वो डिविजिबल बाय 3 है नहीं है, वी शुड नो दिस बाय द सम। अब लेट्स अज्यूम हमारे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5। तो अगर क्या वो डिविजिबल है बाय 3 या नहीं, आई विल जस्ट ऐड ऑल ऑफ दोज नंबर्स एंड डिवाइड बाय 3। 4 का क्या हिसाब है कि लास्ट टू डिजिट्स जो हैं वो डिविजिबल होने चाहिए बाय 4। ठीक है, लास्ट टू डिजिट्स ऑब्वियसली आसान होता है रिलेटिवली बताना। 5 का तो पता है कि ऑब्वियसली अगर वो 0 है आखिरी डिजिट और आखिरी डिजिट 5 है तो ऑब्वियसली इट इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, 6 का क्या है? 6 ऑब्वियसली इज अ बिग नंबर, सो वी शुड नो कि उसके जो दो मल्टीपल्स हैं 2 and 3, सॉरी जो दो फैक्टर्स हैं उसके 2 and 3, वो भी डिविजिबल बाय होने चाहिए द नंबर। सो ऑब्वियसली वी नो कि 6 भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, बट क्वेश्चन अराइजेस कि 7 कैसे पता चलेगा? 7 का केस थोड़ा सा मुश्किल होता है। इवन मैं आप लोग की टेक्स्ट बुक्स को भी देख रहा था, उसमें भी मेंशन नहीं था ये, तो खैर मैं बता देता हूँ। 7 बेसिकली होता है कि ट्वाइस द लास्ट डिजिट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल देख लेते हैं पहले, थोड़ा आसानी से समझ आएगा। लेट्स अज्यूम आई हैव 343। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये डिविजिबल है बाय 7 या नहीं है? मैंने आपको बोला कि ट्वाइस करना है लास्ट डिजिट को, विच मीन्स के लास्ट डिजिट जो है 3, इसको मैंने ट्वाइस कर दिया। ट्वाइस करने के बाद ये 6 हो गया ऑब्वियसली, मल्टीप्लाई बाय 2 करके। इसको मैंने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर्स लेफ्ट। क्या रह गया? 34 रह गया, 3 and 4 तो रह गया ना यहाँ पे। तो 34 - 6 किसके बराबर होता है? 34 - 6 किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू 28। करेक्ट। अब मुझे पता है कि 28 जो है वो 7 से डिविजिबल होता है, 7 4 से 28 होता है, करेक्ट। सो ये एक तरीका है, ये एक ट्रिक है जो हर 7 के नंबर पे अप्लाई हो जाती है। जो लास्ट डिजिट है उसको आप डबल करें और फिर माइनस कर दें रिमेनिंग 2 नंबर्स से, या 3 नंबर्स, वॉट एवर जितने भी हैं। ओके, सो आई होप बात क्लियर हो गई है। देन वी हैव डिविजिबली बाय 8। 8 का ये है कि आखिरी 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होने चाहिए। 9 का ये है कि सारे डिजिट्स का सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 10 का हमें पता है कि इट शुड बी 0 द लास्ट नंबर। बस सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर मेरे पास बहुत बड़ा सा नंबर है और उसको मैं डिवाइड करा रहा हूँ 24 से, एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं? तो अगर कोई मुझे बता सकता है कि कैसे मैं डिवाइड कराऊंगा एक बड़े नंबर को 24 से?
लेट्स अज्यूम आई हैव 2 3 8 सर 24 के जो 5। प्राइम फैक्टर है वो 2 और 3 है, देखा जाए तो। अगर वो 2 और 3 के रूल को फॉलो करता है तो वो 24 को भी डिवाइड करेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है। सो इंस्टेड कि अगर आप सिर्फ प्राइम फैक्टर्स लें, आप नॉर्मल फैक्टर्स भी ले सकती हैं सर 24 को, उससे भी आपका ये हो जाएगा। करेक्ट। सो आपके पास सारे नंबर्स फैक्टर्स जो भी होते हैं 24 के, विच इज 1, एंड वी हैव 2, वी हैव 3, वी हैव 4, वी हैव 6, ऑल ऑफ दोज फैक्टर्स, 8 भी आएगा। तो ये सबसे डिविजिबल होना चाहिए है, तो वो बड़ा नंबर जो है वो 24 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना। सो आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर है। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछें, या कोई सजेशन है तो प्लीज बताएं। सो ये थोड़ा सा रिकैप है जो कि हमने अभी तक देखा है फैक्टर्स के बारे में। लेफ्ट पे हमारे पास फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, विच इज 4 टाइम्स 5, एंड राइट पे हमें नजर आ रहा है कि ये जो मल्टीपल है, दिस इज एक्चुअली अ मल्टीपल विच इज 20। करेक्ट। फैक्टर्स एंड फैक्टर्स पेयर हमने देखे। फैक्टर्स आर दी नंबर्स यू मल्टीप्लाई। फैक्टर पेयर्स होते हैं दो नंबर्स जिनको मिलके एक मल्टीपल बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वी सॉ प्राइम नंबर्स, वी सॉ कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि अपने और सिर्फ अपने टेबल में और ऑब्वियसली 1 के साथ आते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी क्लासरूम एक्टिविटीज के ऊपर जो कि आप लोग क्लासेस में करवाएंगे। एक तो पीछे ऑब्वियसली मैंने इतने सारे क्वेश्चंस जो लिखे हुए हैं, आप लोग ये सब करवा सकते हैं लाइक दिस वर्कशीट जो कि आप लोग देख रहे हैं। इसके अलावा आप लोग क्या करवा सकते हैं, सवाल आता है। सो देख लेते हैं जरा। पहले हमारे पास ये एक फैक्टर ट्री है, बेसिकली एक वर्कशीट है जो कि आप लोग प्रिंट करवा सकते हैं। ये पीडीएफ के फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी आफ्टर द क्लास। सो यू गाइस कैन प्रिंट दिस आउट। ठीक है। सो ये एक सवाल है मेरे पास, विच बेसिकली टेल्स के मेरे पास 96 दिया हुआ है। ठीक है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी यूजिंग द फैक्टर ट्री। सो मुझे पता है कि 12 के कितने से आ जाता है प्राइम फैक्टर्स, ऑब्वियसली क्या क्या आ जाएगा। कोई मुझे बता सकता है कैलकुलेट करके कि ये फैक्टर ट्री कैसे सॉल्व होगी। 8 आएगा। 8 आएगा, बिल्कुल ऐसे ही। सो 8 4 यहाँ पर आ नहीं, गया। जी आ जी गया 8। जी आ गया। इसके आगे भी इसकी मजीद फैक्टर्स देखेंगे हम। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या होंगे वो? 12 के फैक्टर्स जाएंगे 3 एंड 4। 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 और 4। तो आप मुझे बताएं कि मैं 3 यहाँ पे लिखूं या 3 यहाँ पे लिखूं, ग्रीन वाले में या ऑरेंज वाले में? सर ग्रीन वाले में ऑरेंज वाले। लिखेंगे। ग्रीन वाले में लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। क्यों? क्योंकि ग्रीन से आगे आप लोग देख सकते हैं कि कोई अगली ब्रांच नहीं जा रही। सो इट्स अ प्राइम फैक्टर। ठीक है। सो यहाँ पे 3 आ गया मेरा। सो इट मीन्स कि यहाँ पे 4 आ जाएगा। करेक्ट, बिल्कुल ऐसे ही जी है। इसको आप लोग 6 और 2 भी लिख सकते थे, वो आप लोग की मर्जी थी। ठीक है। देन 4 के मजीद 2 फैक्टर्स आएंगे, विच इज 2 और 2। सो ये 3 प्राइम फैक्टर्स मेरे पास आ गए। व्हाट अबाउट 8? 8 का कोई बता 8। सकता है? 4 टू से 8। 4 आएगा एंड 4 जो है ऑरेंज कलर में लिखेंगे, नहीं सॉरी 4 वो ऑरेंज में आ जाएगा एंड 2 जो है एंड यहाँ पर आ जाएगा, ग्रीन बिल्कुल में आ ऐसे ही है। जाएगा। और 4 के मजीद 2 आ जाएंगे, विच इज ओवर 2 हेयर। एंड 2 आ तो जाएगा यहाँ पे जी। आएगा लिस्ट ऑल ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। कितने कितने प्राइम फैक्टर्स हैं? 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 एंड टाइम्स 2 अगेन, एंड देन वी हैव 1 3। करेक्ट। तो ये आपके सारे जो हैं प्राइम फैक्टर्स हो गए ऑफ 96। सो एक वर्कशीट है जो कि आप लोग करवा सकते हैं, और नंबर आप लोग की मर्जी से आ सकता है। ऑब्वियसली 96 तो एक एग्जांपल है, जो आपकी मर्जी आप डाल सकते हैं इसमें नंबर। ठीक है। इसके अलावा वी हैव अनदर एक्टिविटी विच इज पेपर कप एलसीएम। इसमें होगा ये, मैं आप लोगों को स्टेप्स आगे बता देता हूँ। पहले तो इसमें होगा ये कि आप लोगों को बहुत सारे पेपर कप्स चाहिए होंगे। प्लास्टिक कप्स हो गए या पेपर कप्स हो गए, वॉट एवर। तो कुछ पेपर कप्स चाहिए आपको, अप्रोक्सीमेटली 30 फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है। एक मार्कर हो ऑब्वियसली जिसपे कप्स का नंबर लिखा हुआ हो, जिसके थ्रू आप नंबर्स लिखेंगे। एक चार्ट पेपर हो, और एक मार्बल्स का जार हो, या कोई भी बॉल्स हो, किसी भी तरीके की बॉल्स चलेंगी। इसमें हो क्या रहा है? इसमें हो ये रहा है, अच्छा स्टेप्स पढ़ने से पहले जरा मैं आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा देता हूँ। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे पास दो नंबर्स हैं, विच आर, क्या एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं? लेट्स अज्यूम वी हैव टू नंबर्स, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 3 और 4। ठीक है। ये दो नंबर्स हैं मेरे पास। इन दो नंबर्स के मैंने मल्टीपल्स लेना है। ठीक है। 3 के कितने मल्टीपल्स आएंगे? 3 6 9 8 12 15 18, ऑल ऑफ दोज 3 के मल्टीपल्स। तो जो भी 3 के मल्टीपल्स हैं, उसमें जो है स्टूडेंट जाके एक एक बॉल प्लेस कर देगा, एक एक मार्बल प्लेस कर देगा। करेक्ट। तो यहाँ मुझे नजर आ रहा है, आप लोग और से भी देखें कि यहाँ 3 पे एक मार्बल लगाया हुआ है, यहाँ 3 का दूसरा मल्टीपल पे एक मार्बल लगा दिया, यहाँ पे भी एक मार्बल लगा दिया। सो यू कैन सी व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर इसके जो जो मल्टीपल्स हैं 3 के, उस पे हमने
जाके एक मार्बल डाल दिया उस पेपर कप के अंदर। ठीक है, फिर दूसरा नंबर आया हमारे पास। दूसरा नंबर कौन सा आया? दूसरा नंबर है 4। अब मैं जाऊंगा, दूसरा जो स्टूडेंट है, ऑब्वियसली दिस इज प्लेड इन पेयर्स, तो जो दूसरा स्टूडेंट है वो जाके 4 के जो मल्टीपल्स हैं उसमें जाके मार्बल्स को प्लेस कर देगा। ठीक है, अब मुझे नजर आ रहा है कि यार ये 4 यहाँ पे एक हो गया मल्टीपल, देन 4 2 8, देन 12, देन 16, देन 20। ठीक है, तो ये सारे मल्टीपल्स आ रहे हैं 4 के। अब यहाँ पे देखें मिस्टेक क्या करी हुई है स्टूडेंट ने। मिस्टेक करी हुई है स्टूडेंट ने कि गलती से स्टूडेंट ने 14 के अंदर भी एक ब्लू मार्बल डाल दिया, विच इज इनकरेक्ट। करेक्ट, तो ये टीचर्स को ऑब्वियसली बताना पड़ेगा कि 14 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। सही है। तो अब दो स्टूडेंट्स के बीच ये गेम चल रहा है। एक ने 3 के मल्टीपल्स को प्लेस कर दिया विद द ग्रीन मार्बल्स, एक ने 4 के मल्टीपल्स को प्लेस कर दिया विद द ब्लू मार्बल्स। अब यहाँ पे एलसीएम कैसे आ रहा है? एलसीएम ऐसे आएगा कि जिस भी कप में दोनों मार्बल्स होंगे, ग्रीन एंड ब्लू बोथ, वो बेसिकली एलसीएम होगा। सही है, तो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको आप फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। ऑल ऑफ दीज आर ऑफ 3 and 4। तो ये आप लोग को चीज समझ आई है? मुझे प्लीज बताएं। जी। तो यहाँ पर मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो पेपर कप एलसीएम की जो एक्टिविटी है ना, ये हमारे अक्सर स्टीम जर्नी के अंदर स्कूल्स ने काफ़ी ज़्यादा की भी हुई हैं। तो जिनके लिए ये नहीं है वो इसको ज़रूर अपने मैथ्स वाले पोर्शन में स्टीम क्लब एक्टिविटी के अंदर इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि बहुत मज़ेदार तरीका है ये। और इस तरह की बोर्ड गेम्स जो हैं वो हम अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर रहे होते हैं अभी। हर ट्यूसडे या वेडनेसडे को आपके लिए हम कोई भी जो और स्कूल टीम एक्टिविटी करता है मैथ से रिलेटेड, उसका एक पेज जो है वो हम शेयर करते होते हैं। तो अगेन ये क्वेश्चन हम अब बार बार नहीं पूछते कि मैथ की एक्टिविटी कौन सी हो सकती है। सो मैथ की एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा हैं जो आप करवा सकते हैं, इंक्लूडिंग दिस। ये बड़ी मजेदार एक्टिविटी है। करेक्ट। सो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वी हैव 30 कप्स। 30 कप्स को हमने लाइन कर दिया एक साथ ऑन अ चार्ट पेपर। ठीक है, देन वी चोज 2 नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 3 and 4। 3 के मल्टीपल्स को हमने डाला मार्बल्स को, देन 4 के मल्टीपल्स को डाला। ठीक है, जिस भी कप में दो मार्बल्स आ रहे हैं एक साथ, वो सारे आपके एलसीएम हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप बात क्लियर हो गई है। एंड दिस इज अ प्रेटी गुड एक्टिविटी जो कि आप लोग पेयर्स में करवा सकते हैं क्लासरूम्स के अंदर, एंड काफी मजा आता है इसको करने में। आगे चलते हैं। देन दो नेक्स्ट गेम हमारे पास है, दैट इज टिक टैक गो। इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक वर्कशीट हमने बनाई हुई है जो कि नेक्स्ट स्लाइड्स में नजर आएगी आप लोगों को। वो आप लोगों को प्रिंट के लिए भी दे देंगे हम लोग। काफी आसान सी वर्कशीट है, मैं आप लोगों को पीडीएफ में भी दे दूंगा। ठीक है, इसमें आपको वो वर्कशीट चाहिए होंगी और आप लोगों को काउंटर्स चाहिए। काउंटर्स मीन के कोई भी दो छोटे से, समझ लें कि ऐसे सर्कल्स टाइप के कोई भी ऑब्जेक्ट, वो बच्चा जो है वो अपना इरेजर भी रख सकता है, एनीथिंग जो कि मैं नंबर के ऊपर प्लेस कर सकूं ऑन द वर्कशीट। ठीक है, इसमें होगा ये कि प्लेयर्स मूव ओनली 1 काउंटर एट द फर्स्ट टर्न। अब ऑब्वियसली ऐसे थोड़ा सा मुश्किल है इसको समझना, तो हम डायरेक्ट इसको जो है ना आके उससे देख लेते हैं, एक्सरसाइज से। तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 हो ये रहा है कि दो बच्चे साथ में बैठे हुए हैं। ठीक है, बोथ द स्टूडेंट्स हैव ईच वर्कशीट, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव देयर ओन वर्कशीट। ठीक है, पहले एक स्टूडेंट की वर्कशीट पे दो खेलेंगे, फिर दूसरे स्टूडेंट की वर्कशीट पे दो खेलेंगे। ठीक है, एक एक करके खेलेंगे एक एक वर्कशीट को। अब हो ये रहा है कि आप लोग देख सकते हैं कि प्लेयर ए प्लेसेस काउंटर ऑन 2 फैक्टर्स। ये नीचे आप लोग देख सकते हैं कि फैक्टर्स लिखे हुए हैं कुछ, 1 2 3 4 5 6। अब लेट्स अज्यूम कोई भी बच्चा है, कोई भी, मेरे सामने एक बच्चा बैठा हुआ है, उसने किसी भी दो नंबर्स के ऊपर ला के रख दिया अपना काउंटर। ठीक है, इसने रखा 3 के ऊपर एंड रखा 6 के ऊपर, बिकॉज उसको लग रहा होगा कि ये काफी आसान है, इसको मुझे आता है। सो उसने बता दिया कि यार 3 और 6 के जो क्या कहते हैं फैक्टर मल्टीपल्स हैं, वो आप फैक्टर्स हैं, वो आप लोग को नजर आ रहे हैं, दैट इज 18। 3 टाइम्स 6 जो है मुझे 18 दे देता है। तो उसने जाके, जिस स्टूडेंट ने ये दो सेलेक्ट करे थे, अपने काउंटर्स रखे थे नंबर्स के ऊपर, उसने जाके क्रॉस कर दिया 18 को। ठीक है, आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं हो रही। अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ? अब दूसरे लड़के की बारी आई, दूसरे स्टूडेंट की। वो क्या करेगा कि वो इसमें से, ये जो काउंटर्स मैंने प्लेस करे हुए 3 और 6 के ऊपर, ये इसमें से एक काउंटर को उठाएगा।
एंड ही विल प्लेस इट ऑन एनी अदर नंबर अपार्ट फ्रॉम 6। ठीक है। सो इस बच्चे ने, जो दूसरे बच्चे की बारी आई, प्लेयर बी, ही मूव द काउंटर फ्रॉम 6 to 5। ठीक है। अब 6 और अब मुझे देखना होगा कि 3 और 5 की क्या फैक्टर बन सकते हैं। तो 3 × 5 मुझे पता है 15 दे देगा। करेक्ट। तो ऐसे जो है, ये स्टूडेंट्स, जैसे जैसे बारी आएगी, स्टूडेंट विल पिक द काउंटर, ही विल प्लेस इट ऑन द अदर नंबर। वो चाहे तो 5 से उठा के डायरेक्ट 1 पे भी रख सकता है, वो भी पॉसिबल है। 3 × 1 जो है आपका आंसर 3 आ जाएगा, तो वो इसको क्रॉस कर देगा। ठीक है। तो फॉर एवरी स्टूडेंट, दो स्टूडेंट्स है ना, तो एक का हम क्रॉस ले रहे हैं और एक का हमने सर्कल अज्यूम कर लिया है। इसमें हो ये कुछ भी नहीं रहा है, हो कि बातें क्लियर हो गई मेरी कि प्लेयर मूव्स ओनली वन काउंटर एट द फर्स्ट टर्न। जब उसने काउंटर को लगा दिया दो नंबर्स के ऊपर, देन ही हैव टू इवेल्युएट इट्स फैक्टर। जब उसको नजर आ गया कि इसका फैक्टर क्या है, लेट्स अज्यूम 3 और 5 का 15 आएगा, तो उसने 15 पे जाके अपना क्रॉस लगा देना है। ठीक है। देन दूसरे की बारी आएगी, अपना काउंटर उठाएगा वो, ही विल प्लेस इट ऑन अनदर नंबर। फिर वो जो उसका फैक्टर आएगा 3 × 4, लेट्स अज्यूम 12 को जाके सर्कल कर देगा। ठीक है। सो इस तरीके से गेम चलता रहेगा अंटिल दी वर्कशीट इज फिल्ड आउट। अब विनर कैसे यहाँ पे सेलेक्ट होगा, सवाल ये है। विनर इज द फर्स्ट प्लेयर टू कंप्लीट द पाथ फ्रॉम H to H। मतलब कि जिसके भी आपने देख लिया कि सबसे ज्यादा सर्कल्स हैं या क्रॉसेस हैं, प्रॉब्ली वो जीत गया। या जिसने सबसे जल्दी, आप कह सकते हैं कि जिस जिस ग्रुप ने सबसे जल्दी कर लिया, वो ग्रुप जीत गया। ठीक है। सो ये डिफरेंट मेथड्स हैं इवैल्यूएशन के, आप लोग देख सकते हैं खुद ही। सो आई होप के बात यहाँ पे क्लियर हो गई है। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछें। इज दिस एक्टिविटी क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, सो आई गेस नो क्वेश्चंस देयर। सो आगे चलते हैं अब। और ये बेसिकली वर्कशीट है जो कि हम आपको दे रहे होंगे, वो पीडीएफ भी मिल जाएगी आप लोगों को, सो यू कैन प्रिंट दिस आउट। ठीक है। ये प्रिंट करके आप लोग ने स्टूडेंट्स को दे देनी है। ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए वर्किंग की स्पेस हमने दी हुई है थोड़ी सी। अब लेट्स अज्यूम कोई अगर यहाँ पे वॉलंटियर करना चाहे मेरे साथ, जल्दी से, आई विल टेक जस्ट 1 मिनट ऑफ योर टाइम। कोई 1 मिनट के लिए अगर वॉलंटियर करना चाहे। यहाँ पे हमारे पास चैट वन बॉक्स एंड के अंदर फोर कोई। ठीक है। चैट हाँ। बॉक्स में आया मेरे पास आंसर 1 और 4। तो आपने अपना काउंटर प्लेस कर दिया है 1 और 4 के ऊपर। ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो काउंटर्स नहीं है मेरे पास, तो आई जस्ट सर्कल इट आउट। अब 1 और 4 का आप देखेंगे इस पूरे उसमें कहाँ पे है, तो आपका यहाँ 1 और 4 का यहाँ पे, ये रहा आंसर। यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया आपका। अब मेरी जब बारी आई, स्टूडेंट 2 की जब बारी आएगी, तो वो किसी एक बॉक्स से उठा के काउंटर को कहीं और प्लेस कर देगा। सो लेट्स अज्यूम मैंने 1 से उठा के इसको प्लेस कर दिया लेट्स अज्यूम 6 के ऊपर। ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे मसला क्या आया। 4 × 6 आपको दे दे 24। करेक्ट। लेकिन 24 ये रहा, मिल गया। अब मसला ये आएगा कि लेट्स अज्यूम कोई ऐसा नंबर है जो कि इसमें अवेलेबल ही नहीं है। तो फिर ये आपका इवैल्यूएटिंग एक तरीके से इवैल्यूएशन हो जाएगी कि बेसिकली आपने एक ऐसा नंबर सेलेक्ट कर लिया जो कि इस पूरे टेबल में ही नहीं था। या हो सकता है कि स्टूडेंट ने कोई कैलकुलेशन एरर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 4 × 6 आपको दे रहा है 24, स्टूडेंट ने कह दिया गलती से कि 30 है। ठीक है। ऑल्दो है तो वो यहाँ पे टेबल में, लेकिन आंसर तो गलत है ना। तो ये भी एक इवैल्यूएशन तरीका है जो आप कर सकते हैं। देन खैर, आपने मुझे बताया 1 और 4, इसके बाद आपको मुझे बताएं कि आप 6 या 4 में से कोई एक उठा के कहाँ और रख सकती हैं। 5 and 3. आई थिंक 3। ओके। 5 and 3, yes. 5 नहीं, एक उठाने, कोई दो नहीं उठाने कोई साथ में, एक एक उठाने, एक अच्छा। उठाने, हाँ। एक उठाने, अच्छा, 6 को हटा के 5 पे रख दें। 6 को उठा के 5 पे रख दिया। ठीक है। जी। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने मुझे बताना है कि यार इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा। ऑब्वियसली हमें पता है 4 × 5 = 20। तो यहाँ पे 20 मैंने क्रॉस लगा दिया आपका। क्रॉस ठीक है। लगा दीजिए। फिर मेरी बारी आई, मैंने यहाँ से लेट्स अज्यूम 4 को उठा लिया, 4 रखा हुआ हम्म। था, इसको मैंने जी। प्लेस कर दिया 2 के ऊपर। तो मुझे पता है जी। 5 × 2 क्या देगा आपको, वो देगा आपको 10। 10। अब मैं देखूंगा 10 का है, 10 ये रहा। करेक्ट। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं पूरा इसको खेलेंगे अंटिल द इंटायर वर्कशीट इज फिल्ड आउट।
इसमें एवेल्युएशन के तरीके मैंने आपको बता दिए। आइदर यू कैन सी कि कौन से ग्रुप ने सबसे जल्दी करा है क्लासरूम के अंदर, वो जीत जाएगा, या आप लोग देख सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट ने पेयर के अंदर गलतियां नहीं करी। हो सकता है कोई गलती करे, आंसर ही गलत आ जाए, तो वो ऑब्वियसली स्टूडेंट हार जाएगा इसमें। करेक्ट। तो ये आपके एक्सक्यूज मी, एवेल्युएशन के तरीके हो सकते हैं। जी नहीं पूछें। ये दो शीट्स जो है वो दो स्टूडेंट्स खेलेंगे, यानी ये एक शीट ऐसी दो स्टूडेंट खेलेंगे, एक शीट एक दो शीट जो स्टूडेंट है वो। खेलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ऐसे। अच्छा ठीक, लेकिन शुक्रिया। आप चाहें तो दोनों को दो दफा खिलवा सकती हैं। प्लेयर ए को आपने एक वर्कशीट दे दी, प्लेयर टू को एक दे दी, तो दो दफा खेल सकते हैं गेम। सही। ठीक है। यहाँ राइट पे आप लोगों के पास क्या है, एक वर्किंग के लिए स्पेस दी हुई है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। सो आई होप कि एक्टिविटी क्लियर हो गई है। इसमें काउंटर्स रखने होंगे ऑन दीज नंबर्स। अगर काउंटर्स नहीं है तो आप लोग जो है स्टूडेंट्स जो है अपने पेंसिल, इरेजर्स, एनीथिंग कुछ भी जाए रख सकते हैं। ठीक है। सो आई होप बात क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर। एक सवाल है इनफैक्ट यहाँ पे, जो कि आप लोग की मदद चाहिए होगी मुझे। यू आर एक्स, ठीक है, आप लोग जो है एक्स हैं। व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट मूव? आप लोग के हिसाब से आपकी नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है अगर आप लोग, ऑब्वियसली आपकी बारी है ये, ठीक है। आप मुझे बताएं कि आप ऐसा कौन सा काउंटर उठा के किसी और पे रख सकती हैं, गिवन दी एम्प्टी स्पेसेस जो यहाँ पे हैं। मैं फाइव को उठा के फोर पे फाइव रख को उठा दो। के टू पे रखूंगी, फाइव फाइव को को उठा के उठा टू के पे। टू पे रख देंगी, हाँ। तो उससे आपके पास क्या आएगा? उससे आपके पास सिक्स। आंसर आएगा। सिक्स। 10 नहीं है। नहीं, थ्री तो ऑलरेडी है ना। मैंने फाइव को चल है। उठा के टू पे रखा है ना, थ्री टू जा सिक्स। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। सो थ्री टू ज सिक्स, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपका यहाँ पे आपने बना दिया कि यार सिक्स पे मेरा एक बॉक्स हो गया। अब यस लेट्स यस। अज्यूम कोई फाइव यहीं पे रहता और एक बच्चा थ्री को उठा के टू पे रख देता गलती से। तो यहाँ मसला क्या आता? मसला यहाँ पे ये आता है कि आंसर आपका टेन आ जाता फिर, और टेन इज ऑलरेडी यहाँ पे शेडेड, टेन तो ऑलरेडी चूज हुआ है। तो ये अगेन इट्स एन एरर, और जिसने एरर कर लिया ऑब्वियसली दैट इज ही विल बी ऑब्वियसली द वन हु इज लूजिंग इट। ठीक है। सो आई होप कि एक्टिविटी क्लियर है। काफी मजे की एक्टिविटी है, पेयर्स में आप लोग करवाएंगे इसको। एंड इसको आप लोग प्रिंट यहाँ से कर सकते हैं, आप लोग के पास पीडीएफ में अवेलेबल होगी। ठीक है। आगे चलते हैं। काफी बेसिक सी एक्टिविटी है विच इज बेसिकली स्पिन द व्हील। इसमें आप लोग ने एक व्हील बनाना है, स्टूडेंट्स ही इसको बनाएंगे, स्टूडेंट्स ही इसको बना के जो है खुद एक व्हील बनाएंगे, इसको आपने स्पिन करवाना है। जब आप इसको स्पिन करेंगी ऑब्वियसली इट विल लैंड टू अ स्पेसिफिक लोकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इसके ऊपर लैंड कर रहा है, करेक्ट। तो इस पे कुछ ना कुछ मल्टीपल्स फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन का कुछ ना कुछ सवाल लिखा हुआ होगा। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं व्हील्स की, जो कि आप लोग प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ बुक्स में जीसीएफ लिखा होता है, कुछ बुक्स में एचसीएफ लिखा होता है, तो ये कंसिडर दिस एज एचसीएफ। ठीक है। तो ये एक व्हील दिया हुआ है, स्टूडेंट इसको आके घुमाएंगे, एंड जिस भी ऊपर वो लैंड करता है दे विल हैव टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है। अब ये देखें, क्वेश्चन वाइज तो ये स्टूडेंट्स को चले मजा आएगा, क्योंकि स्पिन द व्हील करना है और ये आप बिल्कुल आपकी लक है कि कौन सा सवाल आपके पास आ रहा है। लेकिन मजे की बात यहाँ पे ये है कि जब स्टूडेंट इन व्हील्स को खुद ही डिजाइन करेंगे, खुद ही बनाएंगे, तो ज्यादा इनको मजा आएगा। ठीक है। तो ये एक व्हील हो गया। इसके अलावा आई हैव अनदर व्हील जो कि थोड़ा सा और मुश्किल बना देता है इनकी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बहुत सारे सवाल हमें नजर आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा और जो है ना गेम को इंटरेस्टिंग करेगा, क्योंकि कुछ मुश्किल सवाल भी हैं, कुछ आसान सवाल भी हैं। तो स्टूडेंट ऑब्वियसली यूजुअली कोशिश करते हैं कि यार आसान सवालों पे बात आए, लेकिन अगर मुश्किल भी आ गया तो अगेन मुश्किल बात है उनके लिए। ठीक है। सो ये व्हील बनाए उनसे, व्हील उनसे बनवाएं, एंड देन उनको ये क्वेश्चंस आप प्रिंट करके दें, जो कि वो इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, एंड देन प्ले दिस गेम विद देम। ओके। सो आई होप कि बात क्लियर है। आगे एक नो, और आखिरी। जी एक्सक्यूज मी, जी। ये क्वेश्चन किस चीज के लिए है ये? इस मैथ से चीज के लिए, रिलेटेड? किस मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है ये? जी चाचा, हमारा जो चैप्टर है फैक्टराइजेशन, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। अच्छा सही। सो जैसे आप लोगों को नजर आ रहा है, क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज द प्राइम ये क्वेश्चन। फैक्टराइजेशन फॉर 50। तो सारे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस हैं ये, जो कि आप लोग प्रिंट करके दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है। सही सही जी, शुक्रिया। ठीक है, आई गेस बात क्लियर है। आखिरी की एक्टिविटी के ऊपर आ जाते हैं, विच इज फ्लिप योर लक। इसमें बेसिकली फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल होगा। ठीक है। फ्लैश कार्ड्स हो गए, पेपर्स हो गए, वट एवर, ये स्टूडेंट खुद बनाएंगे फ्लैश कार्ड्स पहले तो। ठीक है। एंड देन फ्लैश कार्ड्स के ऊपर टीचर जो है कुछ ना कुछ उनको क्वेश्चंस देंगे लिख के। वो फ्लैश कार्ड्स ऑब्वियसली उल्टे रखे होंगे, उनको रिवील नहीं हुए होंगे कि इस पे क्या सवाल लिखा हुआ है। सो पहले तो ये है कि स्टूडेंट सारे मिलके फ्लैश कार्ड्स बनवाएंगे एक साथ। ठीक है, क्लासरूम के अंदर, उनमें अगेन एक एक्टिविटी है। देन हमारे पास एक, लेट्स अज्यूम, एक सारे जब बन गए, तो एक फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे नजर आ रहे हैं सब सारे फ्लैश कार्ड्स। ठीक है।
अब वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, वो कौन सा पहले खोलता है। लेट्स अज्यूम एज अ स्टूडेंट आई ओपन द फर्स्ट फ्लैश कार्ड, मैंने पहला वाला फ्लिप कर दिया। अब आई डोंट नो कि किसमें आसान सवाल है, किसमें मुश्किल सवाल है। स्पिन द व्हील में आप लोगों को फिर भी क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, ठीक है, उसमें भी ऑब्वियसली लक है, बट क्वेश्चंस आर स्टिल विजिबल टू यू। यहाँ पे क्वेश्चंस नजर नहीं आ रहे मुझे। तो अगर मैंने फ्लिप कर दिया वन, तो वन पे अगेंस्ट कुछ सवाल लिखा होगा मैंने। वॉट राइट दी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर 50, 50 के सारे प्राइम फैक्टर्स अब उस बच्चे को लिखने होंगे। अब वो चाहे एलसीएम मेथड से करे, ट्री मेथड से करे, वो उसकी मर्जी है, ठीक है, बट आंसर यहाँ पे देने होंगे। देन स्टूडेंट नंबर 2 की बारी आई, वो दूसरा उठा सकता है, या कोई अपने रैंडम कोई सा भी उठा सकता है वो, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ हमारे पास सवालात लिखे हुए हैं। देन थर्ड की बारी आई, इसमें कुछ ना कुछ हमारे पास सवाल लिखे हैं, फॉर एग्जांपल दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 968। अगेन क्वेश्चन आसान है, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा सोचने में मजबूर करेगा ये, बिकॉज दे हैव इवेंचुअली सेलेक्टेड देयर ओन सेल्फ, उसने उन्होंने अपनी मर्जी से सेलेक्ट करा ये वाला स्पेसिफिक कार्ड, ठीक है। तो फ्लैश कार्ड्स के थ्रू ये गेम आप लोग खेलेंगे। और जी किसी का कोई सवाल है? दिस एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी प्लेड विद डाइसेस। कैन यू प्लीज एलैबोरेट फर्दर कि कैसे आप डाइसेस से खेल सकती हैं? बिकॉज यहाँ पे लेट्स अज्यूम अगर हमारे पास 6 से ज्यादा हो गए फ्लैश कार्ड्स, तो फिर कैसे हम इसको कैसे कर सकते हैं? फिर 2 डाइस इस्तेमाल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी टू 14 तक डाइसेस, नहीं हो सकेगा। करेक्ट। सो या टू डाइसेस वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डाइसेस से भी खेल सकते हैं। सर जब but 6 आएगा तब आप 2 बारियां ले लेना। वो भी पॉसिबल है, लेकिन फिर आप 6 को नहीं खोलेंगे क्या, जो 6 वाला फ्लैश कार्ड है? एक बेचारा रह जाएगा। तो वो सर आपकी मर्जी वो है, वो आप एक दफा जैसे खुल चाहें जाएगा। वैसे। ठीक है। सो आई गेस बात क्लियर हो गई है। तो ये फ्लैश कार्ड्स का गेम काफी मजे का होता है, बिकॉज द स्टूडेंट इवेंचुअली डजंट नो के अंदर क्या सवाल लिखा हुआ है। तो ये एक तरीके से रिस्क भी है उसके लिए, ठीक है ना। तो अगर आप सारों को खोल देंगे तो कुछ ऐसे सर सवाल लिखे हम हैं, इफ यू इसमें अगर वांट थोड़ी यू सी कैन चेंजिंग कॉपी कर दीस लें, क्वेश्चंस आउट एज वेल। अगर हम नंबर 6 ही बनाएं लेकिन उनके अंदर हम कलर चेंज करके ऊपर नीचे फ्लैश कार्ड रख दें 6 नंबर्स में, देन हम ये डाइस वाली गेम खेल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप चाहें तो ऊपर नीचे रख दें, स्ट्रेट रख दें, जैसे आपकी मर्जी। 6 फ्लैश कार्ड में डाइस का गेम हो सकता है, 12 में भी डाइस का गेम हो सकता है, लेकिन यहाँ 14 है, तो 14 में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट वो आपकी मर्जी है, आप जितने फ्लैश कार्ड्स बनवा रहे हैं स्टूडेंट से, उस हिसाब से ये गेम हो सकता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं, स्पेसिफिकली दिस इज फोकसिंग ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन वो आप लोग की मर्जी, आप लोग चाहें तो डिफरेंट भी सवाल पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट दी फैक्टर्स ऑफ 24, तो वो जाहिर है प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकते जरूरी, बट स्टिल वो 24 के फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस के एग्जांपल आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, यू कैन ऑब्वियसली कॉपी दिस आउट। थैंक यू सो मच हरिता। आगे चलते हैं, एंड दिस इज इट आई गेस। हमने यहाँ तक यही इस पर्टिकुलर क्लास में इतनी ही एक्टिविटीज का सोचा था। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इंशाल्लाह और भी एक्टिविटीज देखेंगे। एक दफा मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ सारी एक्टिविटीज को जल्दी से। सबसे पहले हमने ये फैक्टर ट्री देखी, इसको आप लोग प्रिंट करवा के स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। नंबर मैंने लिखा हुआ है 96, आप लोग चाहें तो कुछ और डिफरेंट नंबर भी लिख सकते हैं, वो आप लोग की मर्जी है, डिपेंडिंग ऑन दी हाउ डिफिकल्ट यू वांट इट, ठीक है। देन आगे हमारे पास है पेपर कप एलसीएम। इसमें हमने जो है वी हैव डन इट इन आवर स्कूल, ठीक है, गुड। इसमें होगा ये कि अगेन वी हैव 30 ग्लासेस। बच्चे जो हैं कोई 2 नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, 2 स्टूडेंट्स में खेला जाएगा ये गेम पेयर्स के अंदर। एक स्टूडेंट ने नंबर सेलेक्ट कर लिया, लेट्स अज्यूम 3, वो 3 के मल्टीपल्स में सारे जो है वो कप्स को फिल आउट कर देगा। 3, 6, 9, 12, 15, आप देख सकते हैं कि सारे ग्रीन से मैंने फिल कर दिए हैं। देन जो दूसरा स्टूडेंट है वो 4, जो दूसरा नंबर है, उसको फिल आउट कर देगा सारे मार्बल्स के साथ, ठीक है। सो जो भी एक ऐसा आपका हुआ कप जिसके अंदर 2 मार्बल्स हैं, तो वो बेसिकली उसका एलसीएम निकालने में मदद करेगा। तो ये बेसिकली एक्टिविटी हो गई हमारी दूसरी वाली। देन वी हैड दिस टिक टैक गो वाली एक्टिविटी। इसमें जो है हमने आपको एक वर्कशीट दी है, ये वाली वर्कशीट। इसमें हो ये रहा था कि इसमें हो ये रहा था कि बेसिकली स्टूडेंट्स जो हैं वो काउंटर्स प्लेस करेंगे इन गिवन नंबर्स के ऊपर, ये जो नीचे नंबर्स दिए हैं। अब मेरी मर्जी है, मैंने लेट्स अज्यूम 2 और 6 सेलेक्ट कर लिया, तो 2 और 6 का मुझे नजर आ रहा है कि मल्टीपल यहाँ दिया हुआ है 12, तो मैंने यहाँ पे एक क्रॉस लगा दिया। अब जब दूसरे स्टूडेंट की बारी आएगी, वो एक कोई काउंटर उठा लेगा इन दोनों में से,
और किसी और नंबर के ऊपर जाके प्लेस कर देगा। लेट्स अज्यूम दूसरे स्टूडेंट ने 6 को उठा के लगा दिया 4 पे, ठीक है। अब वो देखेगा कि 4 और 2 का कहाँ आंसर लाई कर रहा है। तो मुझे नजर आ रहा है कि 4 और 2 का आंसर यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 8। यहाँ पे उसने दूसरे स्टूडेंट ने अपना सर्कल लगा दिया, ठीक है। सो वन सेकंड, देन ये हो गया। देन इवेंचुअली जब सारे स्टूडेंट्स को फिल आउट कर लेंगे, सारे सब बारियां हो जाएंगी, देन वी विल बी लेफ्ट आउट विद समथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ हमारे पास ये नजर आ रहा होगा एंड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे भी अभी एंड हुआ नहीं है, अब यहाँ पे काफी सारे बॉक्सेस स्टिल रिमेन। अब यहाँ पे आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आपकी नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है, बिकॉज इवेंचुअली बहुत सारे फिल आउट हो चुके हैं ऑलरेडी, सही है। तो ये एक एक्टिविटी हो गई। ये वर्कशीट हम आपको दे देंगे, यू कैन प्रिंट दिस आउट। देन वी सॉ दी स्पिन द व्हील एक्टिविटी, जिसमें कि एक स्पिनिंग व्हील स्टूडेंट्स बनाएंगे एंड उसके क्वेश्चन जो है वो टीचर उनको देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस वो पेश करेंगे एंड देन दे विल ट्राई देयर लक कि कौन सा सवाल उनके ऊपर आता है, देन दे विल हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। देन वी सॉ दिस फ्लिप योर लेग एक्टिविटी, जिसमें कि फ्लैश कार्ड्स दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को एंड कुछ टीचर्स ने हमें सजेशन दिया कि डाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यस, वेरी वेरी राइट, यू आर ट्रू कि डाइस का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी नंबर लैंड करे वो हम फ्लैश कार्ड उठा सकते हैं एंड देन उसको हमें आंसर करना होगा। तो यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं क्वेश्चंस के, विच यू कैन कॉपी दिस डाउन और ये आप स्टूडेंट से करवा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। हमारी तरफ से इतनी ही एक्टिविटीज थी। फिलहाल मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा कि आप लोग क्या एक्टिविटीज यूजुअली करवा रहे होते हैं क्लासरूम्स में टू टीच फैक्टराइजेशन का चैप्टर। इफ एनीवन कैन प्लीज पिच इन। कोई मुझे बताना चाहेगा कि क्या एक्टिविटी क्लासरूम में आप लोग करवाते हैं जो इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ाने के लिए। किसी कुछ टीचर्स ने मुझे बताया कि वो जो हैं ये वाले करवाती हैं स्पिन द व्हील। किसी ने मुझे बताया कि हम लोग जो है ये पेपर कप वाली भी करवाते हैं। तो इवेंचुअली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, सो आई वुड सजेस्ट यू हम्म। ऑल कैन ये करवाएं। सो किसी का कोई सवाल, किसी का कोई सजेशन, किसी का कोई एक्टिविटी जो आप लोग को लगता है हमें यहाँ ऐड करनी चाहिए थी, जो आप लोग क्लासरूम में करवाते हैं, प्लीज फील फ्री टू आस्क या पिच इन। ठीक है, आई थिंक एक हमें थम्स अप मिला, सो आई एम गेसिंग दिस इज इट। सो फार सो गुड। आई होप हम ऐसे करते हैं कि हम शेयर कर देंगे जो पीडीएफ है वर्कशीट्स की, और विल इंशाल्लाह आल्सो कंपाइल द एक्टिविटीज एक छोटी सी गाइड के अंदर। अल्टीमेटली वो भी हम शेयर करेंगे। तो एम्पल रिसोर्सेस जो है वो मैथ के क्रिएट कर देंगे स्टीम क्लब एक्टिविटीज के लिए, बाकी एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, आई थिंक थैंक यू सो मच हसीब। थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त। हाँ, सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज हमने इस बार कवर कर ली माशाल्लाह से। तो चलती रहेंगी ये इंशाल्लाह। और फैक्टराइजेशन पार्ट 2 जो है वो फिर हम ट्यूसडे को 4 बजे उसके लिए दोबारा मिलते हैं। इंशाल्लाह। और अब इसके अलावा अगर नहीं है कोई भी सवाल तो फिर हम अल्लाह हाफिज कर देते हैं। बिल्कुल, किसी का कोई सवाल है अगर तो आप लोग प्लीज पूछें, और वरना हमारी तरफ से फिलहाल के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह जो बाकी एक्टिविटीज हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बताएंगे, ठीक है, रिगार्डिंग फैक्टराइजेशन। हाँ, और कोई भी अगर जनरल फीडबैक है प्लीज फील फ्री टू गिव दैट एज वेल। वो भी क्योंकि अगेन जो पहले दिन से मैं एक बात स्ट्रेस कर रहा हूँ वो ये है कि नसीब और स्पेशली जो है वो आ, आप लोगों के लिए जो चीज़ें क्रिएट करता है वो आपके लिए ही होती हैं। तो आपने बताना है कि आपको वो किस तरह की लग रही हैं, सेशंस किस तरह के लग रहे हैं, किस डायरेक्शन में जो है वो जा सकते हैं बेहतर होने के लिए एज एज ए कलेक्टिव ग्रुप। तो राइट। इफ देयर इज नथिंग एल्स तो फिर थैंक यू सो मच। आई थिंक
चलो। जी मेरा ख्याल है मुझे कोई आवाज आई है सलाम की। मैं बात कर रही हूँ कि अगर अभी आप क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि इसके लिए हम क्या क्या एक्टिविटीज करा सकते हैं अपनी क्लास में ना, लेकिन जी हमें क्योंकि पहले से मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में, अगर पहले से हमें टॉपिक पता हो तो हम कुछ जैसे सोच के रखेंगे कि हाँ ये भी जैसे हम करवाते हैं, अभी अचानक से नहीं आते। तो आप जो नेक्स्ट सेशन लेंगे उसका टॉपिक पहले से बता दें, फिर हम यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं कि हम क्लास में किस तरह से activity कराते हैं। अगला टॉपिक होगा। ठीक है सॉरी मैम, आप हमारे वो मैथ का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर ऐड है? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। जी बिल्कुल, मैं उस ग्रुप में ऐड हूँ, मैं वही चले है मैंने ठीक है, मैंने उसके अंदर जो हमारा स्केड्यूल है वो मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। हमने ना वीक वाइज स्केड्यूल एक बिल्कुल स्टार्ट में शेयर किया था। तो जिस तरह से आज फैक्टराइजेशन है तो हर टॉपिक की जो है ना वो 2 सेशंस हो रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन का आज पहला था, इससे पहले हमने ज्योमेट्री किया था, उससे पहले हमने अलजबरा किया था। तो वो कैलेंडर में आपके साथ शेयर करे तो, लेकिन ये जो अभी हसीब पूछ रहे थे एक्टिविटीज के बारे में वो तो वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए अगर आप शेयर करना चाहें बाकी स्कूल्स के लिए तो वो इसलिए था, वो जरूरी एक चीज नहीं थी, वो बस एक एडिशनल सेशंस को इंटरेक्टिव बनाने के लिए एक कॉन्वर्सेशन। अपनी जो है आइडियाज भी अगर हम देना चाहें तो मैं कहीं पहले से थोड़ा सा पता हो तो फिर हम भी थोड़ा सर्च करके रखेंगे, और फिर आप आपसे शेयर कर लेंगे, आप भी हमें थोड़ा सा उसमें मजीद अगर मॉडिफाई करना चाहें तो। ठीक थैंक्स है लेकिन मैं बहुत 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 अच्छा लगा मुझे। ठीक है चलें, मैं ना अभी काम करता हूँ, मैं जो सेशंस का लिंक है सो जो जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो यहाँ पे कमेंट भी कर देता हूँ। और वो आप अगर नहीं ज्वाइन किया हुआ वो आप ज्वाइन कर लें, और मैं उसके अंदर घंटे के बाद जो है वो जो स्केड्यूल है वो दोबारा शेयर कर देता हूँ, और जिसको आप दोबारा जाकर देख भी सकते हैं। जी जी शुक्रिया बहुत बहुत। ठीक है चलें, सी थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू सो मच। और आई होप कि जो भी एक्टिविटीज थी वो समझ आ गई होंगी। एंड दिस इज इट। इंशाल्लाह से मुलाकात होती है फिर। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।